वेलकम टू ओन चैनल नॉलेज किट। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के बारे में मैंने जो वीडियो डाला था, आशा करती हूँ आप सब लोगों ने देखा है। अभी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का और जो भी थोड़े पॉइंट्स रह गए थे वो मैं आज आपको डिटेल में समझा देती हूँ। तो मैंने आपको क्वेश्चन आवर के बारे में बताया था, जो कि 11 AM को शुरू होता है। मैं सेशन जब बिगिन होता है, मीटिंग जब शुरू होता है, पहले ही फर्स्ट आवर में 1 घंटा दिया जाता है क्वेश्चन आवर के लिए। और ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये प्रायर नोटिस दिया जाता है, तब भी जाके गवर्नमेंट मिनिस्ट्री उसके लिए आंसर तैयार करके आंसर अपोजिशन पार्टी को देते हैं। जो भी मेंबर का डाउट रहेगा वो क्लियर करते हैं, लेकिन मेंबर जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो पब्लिक इंटरेस्ट में रहना चाहिए, अपने खुद के फायदे के लिए नहीं, जो देश का फायदा हो, जो लोगों का फायदा हो, वेलफेयर ऑफ द पीपल। अभी ये क्वेश्चन आवर में एक वर्ड आप देखोगे, इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन मतलब एक मेंबर का अधिकार कि वो क्वेश्चन पूछ पाए। मिनिस्टर को क्वेश्चन पूछने का एक मेंबर का अधिकार है, तो ये अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता। अभी हम जानते हैं क्वेश्चन आवर में जो क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आता है हमारा स्टैंड क्वेश्चन। स्टैंड क्वेश्चन मतलब जो भी क्वेश्चन उनको पूछा जाएगा, मेंबर जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब वो वर्बली देंगे, मतलब बगैर कहीं पे लिखे ऐसे मुंह से ही बोलेंगे और मेंबर्स उसको समझ के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और जो दूसरा है अनस्टर्ड क्वेश्चन। अनस्टर्ड क्वेश्चन में कैसा है, उनको लिखित आकार में देना पड़ता है, मिनिस्ट्री को लिखित आकार में मेंबर को आंसर देना पड़ता है। उससे क्या होगा, उनके पास वो पेपर रहेगा तो कभी भी अगर जो भी उन्होंने जवाब दिया था वो इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसको कार्यकाल में उसको नियोजित नहीं किया, तो फिर वो पेपर दिखा के फिर से उनसे जवाब वो मांग सकते हैं। तो इसीलिए वो ओरली नहीं, ये रिटर्न में लेते हैं वो लोग। और एक क्वेश्चन है उनका शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, जिसमें कि 10 डेज का टाइम पीरियड नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये अर्जेंसी वाला रहता है, इसलिए लेस देन 10 डेज उनको दिया जाता है। लेस देन 10 डेज में उनको आंसर देना है। लेकिन इसमें भी अगर मेंबर चाहे तो उसका वो आंसर एक्सेप्ट करे या तो ना भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर खत्म होते होते शुरू होता है 0 आवर, जो कि 12 बजे शुरू होता है। 12 बजे से लंच ब्रेक तक, लंच ब्रेक होता है 1 बजे, तो 12 से 1 बजे तक अपना होता है 0 आवर। तो 0 आवर में इसमें कोई 10 डेज का नोटिस पीरियड नहीं दिया जाता है, वो ऑन द स्पॉट पूछते हो क्वेश्चंस। इसके लिए इतना केओस हो जाता है, इतना चिल्लम चिल्ली हो जाता है कि स्पीकर कंट्रोल करते करते, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो रहेंगे वो कंट्रोल करते करते थक जाते हैं, क्योंकि इतना क्राउड को कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है। और एक सवाल कर रहे, दूसरा सवाल कर रहे, दूसरा सवाल कर रहे, कौन जवाब दे रहे, कौन सवाल कर रहे, उसमें पता ही नहीं चलता है। और अपोजिशन और गवर्नमेंट में बहुत सारा खिंचातानी हो जाता है उसमें। और उसमें तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के आप समझ सकते हो क्या हालत होता होगा। इतने सारे बड़े लोग अगर झगड़ा करेंगे तो उसमें क्या हालत होता होगा, तो आप ये तो अंदाजा लगा ही सकते हो। तो ये हो गया हमारा 0 आवर। अभी हम आते हैं टाइप्स ऑफ मोशंस। मोशन मतलब आपने तो फिजिक्स में सुना ही होगा, मोशन मीन्स कुछ एक्शन में लाना। तो मोशन पहले हम जानते हैं, मीन्स किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए, कोई इंपॉर्टेंट सिचुएशन, कोई पर्टिकुलर मैटर को हैंडल करने के लिए जो एक्शन करेंगे, मतलब जो कदम उठाएंगे, जो कार्य करेंगे, वो उसको बोलते हैं मोशन। तो मोशन पहले हम लोग जानते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन के बारे में। मोशन पहला एक तरह का, पहला मैं जो बताने जा रही हूँ आपको, एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन मतलब अगर कोई अर्जेंट सिचुएशन हो गया, सपोज कहीं पे लैंडस्लाइड हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, रेलवे एक्सीडेंट हो गया, तो इसमें तो अभी सेशन बुलाएंगे, दोनों पार्टी बात करेंगे, ऑपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट बात करेंगे, कुछ डिसीजन लेंगे, तब भी जाके कुछ एक्शन ले सकते हैं। अभी इतने के लिए तो टाइम नहीं है ना, तो तब भी तुरंत ही गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन, जो तुरंत उनको एक्शन में लाके उस सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ता है।
तो इसको बोलते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन। और जो दूसरा इधर देख रहे हो नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मतलब इधर अपोजिशन पार्टी जो रहेगा उसको गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, भरोसा नहीं है, भरोसा उठ गया, तो तभी अप्लाई करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन। लेकिन ये नो कॉन्फिडेंस मोशन तभी होगा अगर 50 मेंबर्स, मिनिमम 50 मेंबर्स अगर सपोर्ट करेंगे इसको, तब भी जाके नो कॉन्फिडेंस मोशन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन 50, मिनिमम 50 मेंबर्स अगर साइन कर दिए कि हमें इस मिनिस्ट्री के ऊपर भरोसा नहीं है, और साइन करके अगर पेपर स्पीकर को दे दिया, तो फिर उनको 10 डेज का टाइम फिर दिया जाएगा। 10 डेज के बाद फिर स्पीकर क्या करेंगे, इलेक्शन करेंगे। इलेक्शन करके फिर से मीटिंग करके इलेक्शन लिया जाएगा, और सब लोग जब भी वोट करेंगे, वोटिंग में अगर एक मेंबर का भी वोट कम हुआ तो फिर उस मिनिस्ट्री को रिजाइन करना ही पड़ेगा। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर उनको मिलना ही चाहिए, नहीं तो मिनिस्ट्री से उनको रेजिग्नेशन देना ही पड़ेगा। तो ये होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये आप लोग समझ गए अभी टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में। अभी हम जानते हैं जो लास्ट पॉइंट पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का, एडजॉर्नमेंट एंड प्रोपगेशन ऑफ हाउस। एडजॉर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है, मतलब सस्पेंशन। तो पहले मैं आपको प्रोपगेशन ऑफ हाउस के बारे में बता देती हूँ। टर्मिनेशन ऑफ सेशन, मतलब सेशन को कंप्लीटली बंद करना है, सेशन बंद कर दिया जाएगा, पार्लियामेंट का सेशन और नहीं होगा, इसको बोलते हैं प्रोपगेशन ऑफ हाउस। और जो एडजॉर्नमेंट है, आज का दिन मीटिंग हुआ तो वर्किंग डे खत्म, तो ऑटोमेटिकली सेशन खत्म हो गया। या तो किसी मेंबर की मौत हो गई, किसी एक्स मेंबर का भी अगर एक्सपायर हो गए, तो फिर भी सेशन खत्म होगा। और ये जो मैंने बताया 0 आवर के बारे में, जब बहुत ज़्यादा केओस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली हो जाते हैं, बहुत झगड़ा हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाए, तो स्पीकर क्या करेंगे फिर, तभी भी उनको सेशन को ख़त्म करना पड़ता है। उस दिन सेशन नहीं हो सकता, उस दिन मीटिंग नहीं हो सकती। और मैंने आपको कोरम वाला एक पॉइंट बताया था जिसमें कि मिनिमम 1/10 ऑफ दी मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट रहना चाहिए, तब भी जाके मीटिंग हो सकता है। तो इस सिचुएशन में भी स्पीकर सेशन को एडजॉर्न कर सकते हैं, मतलब सस्पेंड कर सकते हैं, उस दिन सेशन नहीं होगा, क्योंकि जितने मेंबर्स जरूरी है उतने प्रेजेंट नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से एडजॉर्नमेंट एंड प्रोपगेशन ऑफ हाउस हो सकता है। तो ये दोनों वीडियोस में मैंने आपको अच्छे से पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के बारे में बता दिया है। दोनों वीडियोस को आप अच्छे से सुनो, पॉइंट्स को नोट डाउन करो, देखना आपको कितने अच्छे से समझ में आ जाएगा। कीप ऑन वॉचिंग नॉलेज किट। Always remember to like, share and subscribe the channel so that you can get more and more videos of Knowledge Kit. Keep on watching and keep on smiling. We'll meet in the next video.